ठीक है, डिफाइन द टेस्ला। टेस्ला सबसे पहले बच्चों आपको जहन में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, ये यूनिट है। और फोर्स करंट कैरिंग वायर पे क्या होती है, BIL साइन थीटा। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की का एक्सप्रेशन बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बी को आप इलादा कर दोगे, ये बनता है F डिवाइडेड बाई चले मुझे आई। मीटिंग में अटेंड कर दे, मैंने गलती से लीव का बटन दबा दिया था। मीटिंग में ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, B इज इक्वल टू F/IL साइन थीटा। अब लिखना है क्या, वो बात अभी तक नहीं आई, ये बिहाइंड द स्क्रीन ये काम करोगे। बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। अगर थीटा को मैं 90 डिग्री रख लूं तो बी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, F/IL, ये बनता है। ठीक है, ये किस कंडीशन में है, जब फोर्स करंट कैरिंग वायर परपेंडिकुलर रखी जाए। अब यहां से बी को डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, 1 टेस्ला को। टेस्ला अगर कहा जाता मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करना है बच्चों, तो फिर आप कहते फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ बात है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करने की नहीं, उसकी यूनिट को डिफाइन करने की। जब यूनिट को डिफाइन करने की बात आएगी प्यारे बच्चों, तो फिर यूनिट की फॉर्म में डिफाइन करोगे, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन एम्पेयर मीटर। ठीक है, तो आप कहोगे कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पेयर। ठीक है, द करंट कैरिंग वायर इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स, if the force is 1 Newton on a wire of length 1 meter carrying current 1 ampere placed perpendicular to magnetic field is equal to 1 टेस्ला। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। यहाँ से क्लियर होगी ना, अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है 1 एम्पेयर करंट कैरिंग वायर पे जिसकी लेंथ 1 मीटर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका मतलब 1 टेस्ला है। आपने एक वायर रखी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी लेंथ 1 मीटर थी और जिसमें 1 एम्पेयर करंट था, और वो परपेंडिकुलर भी रखी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड में। अगर उस पर फोर्स 1 न्यूटन है तो दैट मीन कि उस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 टेस्ला है। ठीक हो गया। सो न्यूटन यस पर सर। एम्पेयर पर जी। मीटर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर ऑन ए वायर प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या चीज नजर आ रही है नीचे, ये नजर आ रहा है, ये मैग्नेट है और इसमें ये एक मेटल वायर है नीचे बैलेंस के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, इसमें क्या कमाल वाली बात होगी, बी को मेजर करने के लिए ये सेटअप यूज होता है, इसको करंट बैलेंस कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द स्पेस बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज यूनिफॉर्म एंड जीरो आउटसाइड। द लेंथ ऑफ मेटल वायर नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर जो वायर की लेंथ है वो आपको दे दी है 6.4 सेंटीमीटर। करंट इन द वायर, जब आप स्विच वो 5.6 एम्पेयर ऑन करते हो तो बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज होती है बाय 2.4 ग्राम। अच्छा जी, पहले बात करते हैं बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज क्यों होती है। बैलेंस पहले किस चीज को मेजर कर रहा है, लेट्स से बैलेंस के ऊपर आया रीडिंग 16 ग्राम। तो ये किस चीज का मैस है, इसका, इस मैग्नेट का मैस है।
ये है ना। हाँ बच्चों, यस सर। अब जब करंट इस वायर में ऑन किया तो करंट ऑन होने की वजह से इस वायर पे इस मैग्नेट ने फोर्स लगाई और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये वायर मैग्नेट के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। अगर बैलेंस रीडिंग इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर ने इस मैग्नेट को नीचे की तरफ फोर्स लगाई। ये बात मानते हो? और ये बैलेंस रीडिंग मैच दिखा यस रहा है। सर। मैच दिखाने का मतलब अगर आप एक तराजू के ऊपर 2 kg चीज रखे, उसको ऊपर से दबाना शुरू कर दें तो वो 2 kg नहीं दिखाएगा, फिर ज्यादा केजी दिखाएगा। जो आपने फोर्स लगाई है उसको कन्वर्ट करके मैथ्स में F = mg से, तो उतनी जो है वो, अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है उस पे, तो 1 kg ज्यादा दिखा रहा होगा। 2 kg वाले मैथ्स पे 10 न्यूटन फोर्स ऊपर से लगाइए बैलेंस पे रख के, तो वो कितना दिखा रहा होगा? 3 न्यूटन, सॉरी 3 kg। यस सर। तो फोर्स ऑन द वायर अपवर्ड डायरेक्शन में बाय द मैग्नेटिक फील्ड, एज अ रिजल्ट न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक मैग्नेट पे फोर्स डाउनवर्ड है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। सो द बैलेंस रीडिंग इंक्रीजेस। इस समय ये पता चल गया है कि फोर्स कितनी लगी है। फोर्स विल बी इक्वल टू mg, और mass is 2.4 ग्राम मीन 10⁻⁻², और g is 9.81। दैट इज द फोर्स इन न्यूटन। फोर्स का मुझे पता चल गया। मुझे पता क्या चलाना है कि सबसे पहले मुझे ये पता चलाना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू करंट। अच्छा जी, वायर के ऊपर फोर्स किधर लग रही है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। आप सबसे पहले क्या कहोगे कि बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज करना ये शो कर रही है कि फोर्स ऑन द मैग्नेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ the force on the wire will be equal in magnitude but in the opposite direction, that is in the upward direction। ठीक है, so the force on the wire is in the upward direction। ठीक हो गया। so डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल गई, अपवर्ड हो गई, और यस किस सर। वजह से है? न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैंने अब पहले बोला था कि इस सेटअप से हम किसी भी रीजन का बी फाइंड कर सकते हैं। बी कैसे फाइंड करते हैं? हम करंट कैरिंग वायर में करंट हमें पता होगा, बैलेंस रीडिंग कितनी इंक्रीज हुई है वो पता चल जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें, फोर्स ऑन द वायर डाउनवर्ड हो तो फोर्स ऑन द मैग्नेट अपवर्ड होगा, बैलेंस रीडिंग डिक्रीज होगी। अगर साइनोसाइडल करंट लगा दें, उस चीज़ की डायरेक्शन भी बदलती रहती है और मैग्नीट्यूड पे, तो फोर्स ऑन द वायर जो बैलेंस रीडिंग होगी वो इंक्रीज भी होगी फिर डिक्रीज भी होगी। सो हमने चलें सीधी बात पे जाते हैं कि जी फ्लक्स डेंसिटी बी फाइंड करनी है। तो बी का फार्मूला क्या बनता है? वायर मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वायर ऐसे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये बात सामने होगी। तो थीटा इज 90 डिग्री। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है फोर्स का? फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू BIL। और हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों? बी निकालना है। तो बी को सब्जेक्ट बना दें F/IL। सो फोर्स हमने निकाल दी, ये फोर्स है। ये यहाँ से उठा के इधर पुट कर लें फोर्स की जगह पे। आई जो है आप आई प्यारे बच्चों क्या है? 5.6। वो ये वैल्यू दी हुई है, आई की जगह पे डाल दें। लेंथ कितनी है? लेंथ ऑन द मेटल वायर इन साइड मैग्नेटिक फील्ड ये है, मीटर में कन्वर्ट कर लें तो बी आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, उसके बाद वही है कि लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज नाउ पास थ्रू द वायर, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको दी है करंट की, डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली। जब क्वालिटेटिवली की बात आती है तो वहां कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। द वेरिएशन ऑफ द रीडिंग सीन ऑन द बैलेंस,
कि बैलेंस की रीडिंग में पहले बात बता चुका था कि जब अल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे तो बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज भी होगी, डिक्रीज भी होगी। जब करंट एक डायरेक्शन में होता है आधे साइकिल में, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो वायर पे अपवर्ड है तो मैग्नेट पे नीचे। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है। साइनोसाइडल या अल्टरनेटिंग करंट इस तरह होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है और उसकी वैल्यू भी, उसका सॉरी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। टिल दिस पॉइंट अगर करंट की ये डायरेक्शन है तो इस टाइम के दौरान करंट की ये डायरेक्शन होती है और करंट की वैल्यू भी प्यारे बच्चों चेंज हो रही है, सो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। आप लिखोगे कैसे इसको? शाबाश, थोड़ा खुद से सोचने की कोशिश करें। करंट आपको पता है ना, तो पहले हम देखते हैं कि अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की मुझे पता है तो मैं पीक वैल्यू करंट की निकाल देता हूँ। आज ही फार्मूला बताया था, आई आर एम एस इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट जो होती है। इससे मुझे आई नॉट का पता चल जाएगा। आई नॉट विल बी आई आर एम एस, दैट इज 5.6 टाइम्स स्क्वायर रूट टू। तो ये दोस्तों यहाँ से करंट की वैल्यू पता चल गई। इस करंट की वैल्यू को उठा के ना आपने क्या, अब फोर्स निकालनी है पहले। फोर्स इज बी आई एल। तो करंट की जब मैक्सिमम वैल्यू की वो ऑर्डर डाल दी। लेंथ ऑफ वायर आपको पता है वही है, बी आप पिछले पार्ट में निकाल चुके हो। तो फोर्स की वैल्यू आपको आ जाएगी और उस फोर्स की वैल्यू को मैस में कन्वर्ट करना होगा। फोर्स क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम जी बी आई एल। जी से डिवाइड कर लोगे तो मैस का पता चल जाएगा कि कितना मैस चेंज हो रहा है। तो वो आपके पास ये मैस केजी में आएगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन के बैलेंस रीडिंग में जो इंक्रीज आएगा जब करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो मैस का इंक्रीज आएगा 3.4 का। फिर जब करंट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो बैलेंस रीडिंग डिक्रीज होगी 3.4 से। तो बैलेंस रीडिंग का जो रीडिंग है वो 3.4 ग्राम और -3.4 ग्राम के दरमियान में चेंज होगी। ठीक है, बैलेंस रीडिंग इंक्रीज होगी 3.4 से, फिर डिक्रीज होगी 3.4 से। सो टोटल चेंज इन द बैलेंस रीडिंग जो आएगा वो 6.8 ग्राम होगा। ठीक है बच्चों, मतलब पहले इसका अगर 16 ग्राम मैस था, 16 ग्राम में 3.4 ग्राम करें तो ये बन जाएगा 19.4 ग्राम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसमें से 3.4 माइनस करें तो क्या बनता है? 3 करेंगे 13 और 12.6, 12.6 फॉर एग्जांपल ये। तो बैलेंस रीडिंग जो है वो 12.6 से 19.4 के बीच में चेंज होती जाएगी। सो विच विल शो के टोटल चेंज जो है वो 19.4 में से 12.6 करेंगे तो ये आपके पास 6.8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 2 का। तो आपको करंट की वैल्यू जब उसने दी है तो आपने उस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को यूज करके पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। वो पीक वैल्यू ऑफ करंट को इस्तेमाल करते हुए भी आपको पता है यू विल फाइंड फोर्स, और फोर्स से मैस का वैल्यू निकालोगे, 9.81 से डिवाइड कर लोगे ताकि बैलेंस रीडिंग जो है वो आपको मैथ्स में पता यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, yes इज दैट sir, क्लियर? एक yes sir. करंट बैलेंस का एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आपके साथ जो है महफिल बर्खास्त कर लेंगे। डिफाइन द टेस्ला, ऑलरेडी इंशाल्लाह sir. रिपीटेड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। ए लार्ज हॉर्स शू मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी बिटवीन द इट्स पोल्स। और ये आपको बताया गया है टॉप ऑफ द बैलेंस पे, और ये जो है मैथ आपको दिखा रहा है। The wire X wire is horizontal and normal to the magnetic field. The length of wire between the pole is this. So length आपको बच्चों गिवन है, डायरेक्ट करंट की वैल्यू गिवन है, और
द रीडिंग ऑन द टॉप बैलेंस इंक्रीजेज बाय दिस। सो आप मुझे बता सकते हैं कि रीडिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑन द वायर किस डायरेक्शन में होगी? towards down. बेटा फोर्स ऑन द वायर डाउनवर्ड नहीं होगी, फोर्स ऑन द मैग्नेट बेटा डाउनवर्ड होगी ना, प्लीज समझे। फोर्स ऑन द वायर विल बी इन Oh द yes sir. अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऑन द मैग्नेट एज अ रिएक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, जिसकी वजह से बैलेंस रीडिंग इंक्रीज होगी। अब फोर्स ऑन द वायर आपको दे दी है और वो पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पे है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द पोलरिटी ऑफ द पोल पी ऑफ द मैग्नेट। इस पे क्या नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, ये हमने बताना है। इसका मतलब ये है कि हमने करंट की डायरेक्शन भी गिवन होनी चाहिए और वो हमने पूरी डेटा को पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपके जहन में फौरन से क्लिक करना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, सो हाँ जी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। Up. थंब को अपवर्ड It is रखें north. और It is north. जबरदस्त, It is north. और इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को बेटा एक्स से वाई की तरफ रखें साथ, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है दैट विल बी फ्रॉम पी टू दिस पोल, पी से इधर की तरफ होगी। तो आप ये जो है दैट इज देन नॉर्थ पोल। जी जबरदस्त। सर, आगे नॉर्थ को आते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती तो फिर ये साउथ होता, ये नॉर्थ होता। देख लो कैम्ब्रिज क्या करती है कि कंसेप्ट वही है, लेकिन कभी किस चीज के बारे में पूछ रही थी। आप ऊपर वाले क्वेश्चन में फोर्स की डायरेक्शन दे दी थी, ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन करवा ली कि जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। इसमें क्या किया है कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन तो आपको करंट की वैल्यू भी दी है, फोर्स में कितना चेंज आया, तो इसलिए जो है फ्लक्स डेंसिटी भी निकलवा रहा है। ये देख लें। तो ये अब रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि सर बी का हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू बी आई एल, सो बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल। मैं अब नहीं बता सकता फोर्स की रीडिंग ये इंक्रीज हुई है मैथ की, इससे फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये इधर डालेंगे, करंट की वैल्यू पता है, लेंथ की वैल्यू पता है, तो बी का पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली ऊपर वाला है कि जी डायरेक्ट करंट इज रिप्लेस्ड विद आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू आपको दी हुई है, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल देंगे। पीक वैल्यू से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पिछले पार्ट में पता है, निकाल चुके हो, जैसा ये ऊपर था। उससे बच्चों नेक्स्ट में फोर्स, फोर्स से आप क्या करना है कि बी आपको पता है, आई पता है, पीक वैल्यू, लेंथ यूज करोगे, फोर्स का पता चल जाएगा। फोर्स का पता चलने से जी से डिवाइड कर दोगे तो मैस का पता चल जाएगा। तो मैस की वेरिएशन पता चल जाएगी बच्चों, तो आप बताओगे कि मैस उतनी वैल्यू से जो है उसका डबल जो है टोटल वेरिएशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली अगर आप ये कहना कि सर ये भी नहीं हो रहा दोबारा, तो इसका मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन आपने नहीं समझा। ठीक हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टोटल वेरिएशन इन मैस निकालनी है। इज दैट क्लियर? जी सर, बस हाँ, सर आखिरी इतना ही करते हैं। तो रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हो कि जी अगर इतना करंट था तो उस पे इतनी फोर्स थी, बाकी चीजें तो वही है ना। तो अब इतना करंट हो गया तो फोर्स कितनी होगी, मैस कितना होगा। ये बहुत ज्यादा अच्छा बल्कि आसान इसमें हम आइडिया जहन में आ गया कि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल, ये है ना। बिल्कुल। पहले कितना करंट था? 2.6। अगर 2.6 से बैलेंस रीडिंग 2.3 का इजाफा हुआ था, तो अब यहाँ पे मैस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दिस इज एम जी। करंट बच्चों था 2.6, बैलेंस रीडिंग इंक्रीज हुई थी 2.3 ग्राम से। अब करंट आपने कितना कर दिया, आपके पास ये आरएमएस वैल्यू है करंट की, तो इसकी पीक वैल्यू होगी प्यारे बच्चों 2.6 टाइम अंडर रूट टू। तो ये इतना करंट हो गया 2.6 टाइम्स के रूट टू। तो इसका मैथ्स का वो कर लें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से, तो ये मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप देखें ना, कोई रेशियो मेथड भी एक्सेप्टेबल है, कोई मसले वाली बात नहीं।
इससे जो आपके पास आएगा 2.3 टाइम स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा ना, वो 2.66 कट जाएगा। इंडीड। सर बस अब बहुत हो गए। 1 मिनट। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल वेरिएशन के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो करंट बैलेंस वाले देखें ना, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आगे, ये क्वेश्चन सारे अब आपसे होने चाहिए। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देखें, ये ऑलरेडी मैं आपको सिचुएशंस करा चुका हूँ, ये भी करंट वाला ही है। और बाकी अगला आ जाएगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, ओके। अल्लाह